हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। तो दोस्तों, आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर जो हैं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लगभग ये भी 500 प्लस रहने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको मध्यकालीन भारत के जो हैं पूरे 600 प्लस क्वेश्चन जो हैं अपने चैनल पर करा दिए हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ जाकर आप जो है उनको देख सकते हैं। और यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट स्टार्ट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा विंटेज रहता है वो एग्ज़ाम में, वो मध्यकालीन का, और उससे भी ज़्यादा जो रहता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है। तो हमने जो बिल्कुल एनसीईआरटी में सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो आए हुए हैं और विभिन्न एग्जामों में जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाई थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है अपनाई थी। और इसी को भारत में जो है पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो डी अल जो है बुर्क को माना जाता है। ठीक है, नीले पानी की नीति अपनाई थी फ्रांसिस डी अल्मीडा ने, और पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है अल्फांसो डी अलबुर्क को माना जाता है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। ठीक है, जो पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का, और इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? तो कार्नेलिस जो है डच इस्तेमाल जो था, आप कार्नेलिस करके याद रखें, वो जो है पहला डच नागरिक था। फिर है डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में जो है डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? तो 1742 में जो है डुप्ले जो है फ्रेंच गवर्नर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस जो था वो जहांगीर के दरबार में आया था, उसको खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिंच जो था वो आगरा और फतेहपुर जो है सीकरी पहुंचने वाला पहला आपका अंग्रेज व्यापारी था। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये अकबर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? तो मसूली पट्टनम जो है आपकी पहली फैक्ट्री स्टार्ट की। तो आप जो है डी फोर डच, एम फोर तो डी एम याद कर लें, डी फोर। ठीक है, जब भी डचों ने पहली फैक्ट्री आएगी तो आप डी एम करके याद रखें, डी फोर डच और एम फोर मसूली पट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो मुंबई जो है वो द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली। ठीक है, तो पुर्तगाली फॉर पी और कोचीन फॉर सी, तो पी सी याद रखें आप। ठीक है, डचों से याद रखें डीएम और पुर्तगाली से याद रखें पी सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी? देखिए 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम सेकंड ने जो है ईस्ट इंडिया को दीवानी प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मुद्रण मशीन यानी जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसे किसकी स्थापना की उसने? तो पुर्तगालियों जो है वो लेकर आए थे सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंटरलोपर्स कौन थे? तो इंटरलोपर अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री है ये लुटेरे थे, उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा और साइज बढ़ा लेते हैं इसका जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो वो अकबर जो था उस टाइम पर कौन था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई 1600 में, तो अकबर का राज्य था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार कर लिया? ठीक है, सॉरी, किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो 1954 में जो है फ्रांस की सरकार ने भारत को फ्रांसीसी बस्तियां सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाड़ी वांस का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में वाड़ी वांस का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अलबुर्क ने 1510 ईस्वी में जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था, और एंड तक जो है ये कम से कम 1961 तक जो है इन्हीं के कब्जे में रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए वारेन हेस्टिंग जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। तो ये भी याद रखें, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगालियों ने जो है सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया ये कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, किस बंदरगाह पर उतरा था वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का वो नागरिक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो सर टॉमस रो जो था, जिसको खान की उपाधि दी थी, सॉरी खान की नहीं, इसको जो है उपाधि नहीं दी थी, वो हॉकिंस को दी थी। ठीक है, टॉमस रो जो है ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा दमन व दीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो हेस्टिंग के काल में, वारेन हेस्टिंग के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, और भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस में और भी कोई काम जो है कार्य किए हैं भारत में, जैसे कि आपका लेखपाल से संबंधित एक काम किया है लॉर्ड कॉर्नवालिस में। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है की थी। ठीक है, और जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली काल में ही जो है तीसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और जो आपका दूसरा जो है आंगल जो मराठा वॉर हुआ है वो भी जो है इसी के बीच में हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंसी एक्ट या काश्तकारी जो है अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में वो लागू हुआ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 में आरंभ हुआ था। ठीक है, ये सैन्य विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो लॉर्ड विलियम वेटिंग का जो कार्यकाल है वो आपका जो शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 में लॉर्ड विलियम वेटिंग ने की थी, भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध किस कब लगाया? तो 1830 में जो है बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किस नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेंटकॉफ को जो है आपका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, और हड़प नीति भी इसने अपनाई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयत बाड़ी जो है जो हेक्टर मुन्नो ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उसने जो है ये 50% वसूला जाता था पूरी उपज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरवली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे किसने की। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इस सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू गई? तो कलकत्ता व आगरा के मध्य शुरू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड जो है डलहौजी के शासनकाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद से शुरू हुई? तो जो प्लासी का युद्ध जो हो गया आपका 1757, तो उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह से जो है भारत को लूटना आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जो है बिछवाई थी वो जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी, और शासनकाल जो था वो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को जो है इसका सबसे ज़्यादा जो है लाभ आपका प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था बंगाल और बिहार में। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था जो देख लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो ये 1822 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार जो क्षेत्र था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के क्या कारण थे?
तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर लगाना जो है ये बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के जो लेखक के कौन है, वो दीनबंधु मित्र। इंपोर्टेंट है ये, नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया, तो आपका ये था आपका अल्फांसो दी अलबुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो था पहला गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया, तो पुर्तगाली ने फैलाया। तो एक तरह से कुछ शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो आगे इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये सब जो है यहाँ से आपका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की, तो जहांगीर से प्राप्त की अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई। ठीक, कहाँ लगाई थी अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, अपनी सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, सब जानते हैं वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था, तो पेरिस की संधि हुई थी तृतीय कर्नाटक युद्ध में। ठीक, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया, तो कालीकट के राजा जमोरिन ने जो है उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी, बाजीराव सेकंड ने जो है बेसिन की संधि हुई थी अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो ये वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था, तो पेरिस की संधि हुई थी। ये इस तरह से रिपीट क्वेश्चन है जिससे आपको याद होता रहे, तो आपको बार बार रिवाइज भी हो जाएगा। ये भी आपको पढ़ लिया है। वास्को डी गामा ने कालीकट पर किसने स्वागत किया था उसका, तो जमेरिन ने किया था। बेसिन की संधि किसके मध्य हुई थी, पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों की हुई थी। नीले पानी की नीति किसने आई, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने अपनाई। और जो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक है वो जो है अलबुर्ग माना जाता है। ठीक है, तो ये लग रहा है कि पीडीएफ जो है आपका मैच हो चुकी। ठीक है, यानी रिपीट हो गई है, तो यहाँ से शायद ये नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश में मिलाया था, तो अवध को जो है मिला लिया था प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी, तो 1835 ईस्वी में पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है डाक टिकट आरंभ किए और ऑनलाइन और जो है आपकी रेलवे लाइन बिछवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था, शहादत खां, इसको बुरहान उन भी कहा जाता है, तो वो जो है इसका स्वायत्त जो है संस्थापक माना जाता है। ठीक है, बुरहान उल मुल्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग जो है से संबंधित है ये आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था, तो राजा सिताब राय को जो है बिहार का दीवान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहायक संधि प्रणाली का जनक कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली जो था ये आपका सहायक संधि जो है की जाती थी। ठीक है, ये भी अपनी जो है भारत को लूटने खसोटने की ही संधि थी, वहाँ के राजाओं को जो है अपना गुलाम बनाना, यही जो है सहायक संधि प्रणाली बनाई अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने जो है पढ़कर सुनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकर चकिया जो है मिसल के थे, ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, तो मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी अंग्रेजों से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम जो था उस समय दिल्ली का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799 में। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस टाइम इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंडीगुल क्या है, तो डिंडीगुल तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल, और यहाँ के ताले को जो है जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है अभी पिछले साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में जो है आपकी कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय राज्य के विस्तार का अंत किसके समय हुआ, तो डरफिन के जो है समय में हुआ था। ठीक है, डरफिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठगों का दमन किसने किया था? तो जो कर्नल स्लीमैन ने जो है ठगों का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन, या जिनको चूड़ामणि कहा जाता है, वो जाटों के जो है एक सरदार थे और सैनिक शक्ति के रूप में उनको संगठित करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने जो है लोहगढ़ का किला बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो फर्रुखशियार के जो था, फर्रुखशियार के जो है आदेश पर हत्या कर दी गई बंदा बहादुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? वो महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि ग्रहण की? तो वो लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? तो अमृतसर की संधि हुई थी, याद रखें आप, इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधि, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये हुई थी सीमा को बंटवारे को लेकर। तो उसमें जो है आपको सतलज नदी को जो है सीमा मान लिया गया, नहीं सतलज नदी के एक पार जो है अंग्रेजों की सरकार और दूसरी तरफ आपकी महाराजा यानी पंजाब राज्य का आधिपत्य मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया? लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में जो है सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया, और इसी के शासनकाल में जो है आपकी जो गुलामी प्रथा होती है, गुलाम बनाने की प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है? तो सर चार्ल्स नेपेरियर को जो है इसका जो है श्रेय जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? वो स्टार्टिंग जो है वो डुप्ले ने की थी, जो पुर्तगाल का जो था वो था जनरल, लेकिन जो सबसे विस्तार जो दिया है वो लॉर्ड जो है विलेजली ने दिया इसको, ठीक है। लेकिन शुरुआत जो की थी वो डुप्ले ने की थी। तो ध्यान रखें, देखो ये आ गया, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेजी ने किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह थे, ठीक है, की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर में जो है अपनी राजधानी थी उनकी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल लगाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स के तहत जो है गोद पर प्रतिबंध लगा दिया, गोद प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई? तो किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, 1872 में हुई थी, ठीक है। लेकिन जो व्यवस्थित जनगणना हुई वो 1881 के आसपास हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी से जो है संबंधित है टॉमस मुनरो का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ है? यानी 89% जो है वो अंग्रेजी जो है दिया जाएगा और बाकी अपने पास रखेंगे 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो था अवध कमर्शियल बैंक, जो था वो 1881 में स्थापित हुआ और भारतीयों के प्रबंध में चलने वाला पहला जो है बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है लागू किया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का प्रथम उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1913 से जो है स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 में जो है आरंभ हुआ था रेल विभाग के लिए अलग से बजट आवंटित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में विकेंद्रीकरण का सिस्टम स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये कथन किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं इस बुक के लेखक हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या फिर जननी किसने संज्ञा दी है? तो कार्ल मार्क्स ने जो है इसको कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो सिसरा, जो कि बंगाल में है, स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार राज्य में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराची जो अधिवेशन हुआ था 1931 का, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई
पटेल जो है उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है? वो है आपके रमेश चंद्र दत्त जो हैं उसके लेखक हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है गठन हुआ। इसने काफ़ी सारे आयोग बनाए हैं, जैसे शिक्षा आयोग भी, यूनिवर्सिटी आयोग भी, अकाल आयोग भी लॉर्ड कर्जन के काल में हुए। लॉर्ड कर्जन के काल में ही जो है आपका बंगाल का विभाजन हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इसके शासनकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 1866 ईस्वी में अकाल पड़ गया भीषण? वो उड़ीसा राज्य में पड़ गया था। उड़ीसा भी उस टाइम बंगाल के ही अंडर में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो 1772 में जो है मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में एक जो है आपका मदरसा स्थापित किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, पहले समाचार बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो ये 1780 ईस्वी में हुआ था, और ये भारत का पहला जो है समाचार पत्र भी है। तो ये हुए आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और पीडीएफ में जो है कहीं रिपीट हो गया तो उसके लिए आपके लिए सॉरी, लेकिन उससे फ़ायदा ये रहेगा आपके रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए वंदे मातरम।